आदेश आदेश मिथुन राशि मिथुन लग्न वाले लोगों, भैया मित्रों, देवियों और सज्जनों, बुध का यह गोचर आपके जीवन में बहुत कुछ लेकर के आने वाला है। सुखों का साथ आपको मिलेगा, व्यक्तित्व में निखार आएगा, डेवलप होगा आपका व्यक्तित्व इस गोचर काल के दौरान। व्यक्तित्व में एक के बाद एक निखार महसूस करेंगे। सबसे पहली बात तो इस गोचर काल के दौरान पुरुषार्थ का साथ आपको नहीं छोड़ना है। जितना पुरुषार्थ आप इस गोचर काल के दौरान कर लेंगे, उतना ही आपका व्यक्तित्व डेवलप हो जाएगा, उतनी ही आपकी आ, विवेकशीलता बढ़ जाएगी, आपकी बुद्धि का उतना ही अधिक विकास होगा। भाग्य का साथ तो यूं कहिए कि चोली दामन का भाग्य का साथ आपका बन जाएगा। हालांकि जिस भाव में बुध देव का गोचर हो रहा है, वो उस भाव के लिए बुध जाने नहीं जाते, लेकिन ये आपके लग्नेश और आपके चतुर्थेश हैं, और भाग्य स्थान पर इनकी दृष्टि होने के कारण आपके जीवन की सभी बाधाएं, सभी संकट, सभी तरह की विपरीत परिस्थितियों को बुधदेव दूर करने वाले हैं। बुध का एक स्वभाव है मित्रों, ये आते ही अपना फल दे देते हैं। ये सूर्य, बृहस्पति और शनि की तरह इंतजार नहीं कराते कि अब दशा शुरू होगी तो उसके 3-4 साल बाद आपको मिलना शुरू होगा या पता चलेगा कि यार यह दशाएं शुरू हो चुकी हैं। ये तो आने से पहले ही संकेत दे देते हैं। तो एक कुंजी है इस गोचर की, वो कुंजी है पुरुषार्थ का दामन ना छोड़ना, पुरुषार्थ को अपने साथ मिला लेना। पुरुषार्थ का एक कदम दूसरा कदम आपका होना चाहिए, तो इस गोचर में बल्ले बल्ले। आदेश आदेश, मैं शाबरमन साधक प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे मिथुन राशि के लिए बुध का गोचर कैसा होने वाला है। तो मित्रों, 5 सितंबर को बुधदेव सूर्य देव की राशि में, सिंह राशि में गोचर करेंगे और बुधादित्य योग का निर्माण होगा। सूर्य अपनी बली अवस्था में रहेंगे, क्योंकि सिंह राशि में सूर्य बहुत गजब है, इनकी अपनी राशि है। हालांकि ये नीचा विलासी है, लेकिन अपने घर में होने के कारण इनकी ताकत बहुत ज्यादा रहेगी, और राजा के घर में युवराज आ जाएंगे तो गजब रहेगा। तो आपकी कुंडली में जो बुध देव होते हैं वो आपके लग्न के स्वामी होते हैं, आपके चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं। तो लगन का और चतुर्थेश के स्वामी का थर्ड हाउस में बैठना आपके लिए बहुत ही भाग्यवर्धक स्थितियां उत्पन्न कर रहा है। देखिए, थर्ड हाउस यात्राओं का है, थर्ड हाउस छोटे भाई बहनों का है, थर्ड हाउस आपके पराक्रम का, आपके कौशल का, आपकी ऊर्जा का, आपके पुरुषार्थ का है। तो यहां पर जब ये बैठेंगे तो आपके पराक्रम को बढ़ा देंगे। और कैसे बढ़ाएंगे? ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मेहनती बना देंगे। बुध चूंकि स्मार्ट है, बुद्धिमान है, तो आपके पुरुषार्थ को स्मार्ट बना देंगे। जिस प्रकार से एक व्यक्ति सुबह से शाम तक मेहनत करके 1,000 रुपये कमाता है, और वहीं पर दूसरा व्यक्ति कुल 5, 10, 15 मिनट काम करके हो सकता है 50,000 रुपये तक कमा रहा हो, तो वही कार्य ये आपके अंदर कर देंगे, क्योंकि ये आपके लग्नेश हैं। आपके सभी कार्यों को स्मार्ट वर्क में ये कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप पुरुषार्थ से पीछे भाग जाएं कि यार 15 मिनट में हमने तो पैसे कमा लिए है, वो पूरे दिन कुछ नहीं करना, पूरी रात कुछ नहीं करना, कल देखेंगे। तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एक एक पॉइंट को बड़े आराम से बता रहे हैं। ये आपके लग्नेश है, ये आपके व्यक्तित्व के स्वामी है, आपके शरीर के स्वामी है। तो जब भी हमारे व्यक्तित्व का संबंध थर्ड हाउस से बनता है, तो इसका मतलब हमें ईश्वरीय आदेश होता है कि हमें मेहनत अधिक से अधिक करनी है, हमें पुरुषार्थ का साथ नहीं छोड़ना। पुरुषार्थ करना, मेहनत करना, यह नहीं कि हम फावड़े से जमीन खोद रहे हैं। अरे भैया, पुरुषार्थ का मतलब है कि जिस भी फील्ड में है आप, उस फील्ड में अपना फोकस करें, अपना समय उस फील्ड को दें। और बुधदेव है बुद्धि के दाता, भाई गणेश भगवान जी से जोड़ा जाता है ना।
जब भी बुध नीच के होते हैं, बुध की कोई दिक्कत चलती है तो कहा जाता है कि गणेश जी की आराधना करो। तो बुद्धि प्रदाता अर्थात विघ्न हर्ता की जब आप बात करते हैं तो वहां पर बुद्धदेव अपने आप इंक्लूड हो जाते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि यार आप पुरुषार्थ में पराक्रम में पीछे मत हटो, आपके बुद्धि कौशल को बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं, आपके अंदर ऊर्जा का प्रवाह कर रहे हैं, आपको स्मार्ट वर्क करना ये सिखा रहे हैं, आपको ये कह रहे हैं कि यार व्यापार के लिए छोटी मोटी यात्राएं आप कर सकते हो, वो यात्राएं हम सफल करा देंगे। अर्थात ये बुद्धदेव कह रहे हैं, हम नहीं। बुद्धदेव कह रहे हैं कि यात्राएं आपकी सफल होंगी, आप आगे कदम बढ़ाइए। आप बिजनेस में हैं, आप नौकरी में हैं, बस आप कदम बढ़ाइए, बिजनेस के पर्पज से आप आगे जाइए और उस बिजनेस की यात्रा में यह देखिए कि वहां से धर्म को कैसे जोड़ा जा सकता है, क्योंकि बुद्ध की दृष्टि धर्म भाव पर अर्थात नवम भाव पर है। तो वहां पर यदि कोई धार्मिक स्थान है तो सबसे पहले उस धार्मिक स्थान में जाकर के उन दिव्य मूर्तियों का दर्शन कीजिए, भगवान का आशीर्वाद लीजिए और फिर अपनी व्यापारिक यात्रा, जो व्यापार का काम है, जिस काम से आप आए हैं वो कार्य कीजिए, तो वो 99% सक्सेस होगा। 99% क्यों हो सकता है आपकी कुंडली में दशाएं काफी खराब हो, तो वहां के लिए रेयर परसेंट में 1% हमने छोड़ा है। बाकी तो यदि आपके अंदर सच्ची श्रद्धा है, विश्वास है, आप जहां जिस तीर्थ स्थान में जाएंगे वहां पर वो जो सिद्ध मूर्ति होगी उनसे आप प्रार्थना करेंगे तो 101% आपके काम बनने के योग बनेंगे, क्योंकि बुध आपके लिए पूरी तरीके से पॉजिटिव है। हर प्रकार का सुख, भूमि भवन वाहन का सुख आपको बुध देव अपने इस गोचर काल के दौरान दिला रहे हैं। माता का सुख आपको प्राप्त होगा, माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, माता की कृपा आप पर बनेगी। इस दौरान दुर्गा माता की आराधना जितनी आप कर सकते हैं वो कीजिए, क्योंकि ये आपकी खुशियों को न जाने कितने गुना बढ़ा देंगे। माँ चतुर्थ भाव हो गया ना, तो माँ का भाव हो गया, तो माँ अपनी जननी और दुर्गा माँ, तो दोनों की कृपा प्राप्त कीजिए, दोनों की सेवा कीजिए। छोटे भाई बहनों की मदद करने से भी यह गोचर आपके लिए परम कल्याणकारी होगा। इनकी दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगी तो धार्मिक गतिविधियों में आप अभिरुचि लेंगे। पैसा आपके पास जबरदस्त इस गोचर काल के दौरान आएगा, क्योंकि भाग्य का संबंध पराक्रम से बनेगा और पराक्रम का संबंध आपके चतुर्थ और लग्न से बन रहा है। तो हर तरीके से यहाँ पर धन का आवागमन होता हुआ दिखाई दे रहा है मिथुन राशि, मिथुन लग्न वालों। तो अब इस गोचर को और बेहतर कैसे करें, या फिर दूसरी लैंग्वेज में कहें कि बुध आपकी कुंडली में खराब है, बुध आपकी कुंडली में नीच के हैं, आपको इसका शुभ लाभ नहीं मिल पा रहा, तो किस प्रकार से शुभ लाभ को प्राप्त करें, क्योंकि शुभ लाभ गणेश जी के ही पुत्र हैं। तो गणेश जी की आराधना से ही कुछ ऐसा कीजिए ना। तो हम आपको एक बहुत गजब का उपाय बताते हैं। प्रत्येक बुधवार को 6 हरे रंग की टॉफी ले लीजिए और उन टॉफियों को गणपति जी को अर्पित कर दीजिए। मंदिर में, अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं या फिर मंदिर में जाकर के गणपति जी के मंदिर में कर सकते हैं। 6 टॉफी, है ना। अब इसके बाद क्या करें कि गणपति जी के मंत्र की एक माला, यानी कि 108 बार मंत्र जाप कीजिए। कौन सा मंत्र? ओम ग्लोम गंग गणपते नमः। इस मंत्र का 108 बार पाठ कीजिए और वो जो टॉफियां है ना, वो टॉफियां गणपति जी को भेंट करने के बाद गणपति जी से आज्ञा लेकर कि हे गणपति जी, हमें आज्ञा दीजिए, हमें इन टॉफियों को बच्चों को बांटना है। और उनसे वो आज्ञा लेकर के वो टॉफी गणपति जी से वापस ले लीजिए, क्योंकि अब उसमें गणपति जी का आशीर्वाद आ चुका है। उसमें बुध की नकारात्मकता को दूर करने की शक्ति उत्पन्न हो चुकी है। टॉफी हरी ही लेनी है, इस बात का ध्यान रखना है, और कोई रंग की टॉफी नहीं चलने वाली। उन हरी टॉफियों को जो छोटे बच्चे होते हैं, 9 साल से कम उम्र के बच्चियां हों, बच्चे हों, लड़के हों, लड़कियां हों, उनको बांट दीजिए 6 टॉफी। और उसके अलावा अधिक बच्चे हैं तो और टॉफी बाजार से खरीद लीजिए और फिर उन सब बच्चों को बांट दीजिए। कहीं भी जाकर के आप बांट सकते हैं। घर में आपके बच्चे हैं तो घर के बच्चों को दे सकते हैं, रिश्तेदारों के बच्चे हैं तो उनको दे सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, लेकिन बुध का जो दोष है वो समाप्त हो जाएगा। 11 बुधवार करके देखिए, बुध देव की कृपा ना मिले तो बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और भैया कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है इस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। आदेश लखनऊ।
हर हर महादेव।